हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेएससी ऑफिशियल। और आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 4। आप सब लोग बहुत ही देर से इंतजार कर रहे थे इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर। मैं यहाँ पे प्लानर लेके आया हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं प्लान के बारे में, जनरल एंट्रीज के बारे में, कि जनरल एंट्रीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, किस हिसाब से करने वाले हैं, वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से इस वीडियो को समझ लो, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम लोग जब मैं एंट्रीज करवाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं। देखो, जनरल एंट्रीज बहुत बड़ी चीज़ है और इस बहुत बड़ी चीज़ के अंदर होता ही है, ये बेसिक चीज़ है। मतलब जब तक के लिए अकाउंटिंग आएगा ना, तब तक के लिए जनरल एंट्री आएगी। अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। मैंने बात बोली हुई थी। तो पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग का बेस है जनरल एंट्री। तो कॉलेज लेवल पे जाओगे किधर भी आएगा। मैंने मेजोरिटी टाइम्स देखा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि सर हमें जनरल एंट्री आती ही नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी एंट्री कब करे, किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, क्या करे, किस हिसाब से करे। ये सारी बातचीत मैंने बहुत बार सुनी हुई। तो अब मैं आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप, देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो जाएगी। मैं आपको कुछ लेक्चर्स बता रहा हूँ किस हिसाब से जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने की जगह पे स्टार्टिंग में ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी को उठाते हैं। उस कैटेगरी के ना 10-12 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ में मैं कौटिल्य बैच जो है, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा यूकेएससी ऑनलाइन। वहाँ पे एक फ्री कोर्स है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सम भी दूंगा। तो मेरे साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे और उसके साथ वो प्रैक्टिस सम भी वहाँ पे जाके आप सॉल्व करोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, जिससे आपको ऑटोमेटिकली है ना कॉन्फिडेंस आने लगे अपने आप पे कि हाँ मुझे जनरल एंट्री आने लगी। हम लोग एक एक कैटेगरी को लेंगे। कैटेगरी मैंने बहुत ही स्पेसिफाई की हुई। अब वैसा नहीं है टेक्स्ट बुक जिस हिसाब से जा रही है उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, पर हाँ मैं टेक्स्ट बुक की सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं अलग अलग रेफरेंस बुक की भी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सम और लेक्चर सम मैं करूँगा, प्रैक्टिस सम आप लोग को करना है। तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी बराबर तरीके से। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्रीज के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट के बारे में लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम लोग बात करें कैपिटल और ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन के अंदर। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जब मैं बात करूँ वो बात करूँगा गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स। भाई कई बार गुड्स जो होते हैं वो सेल किए बिना भी बाहर जाते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाता है, आग लग जाना, कोई फ्लड आ जाना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाना, दान धर्म में गुड्स दे देना, तो ये सारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, फिर हम लोग बात करें इनकम एंड एक्सपेंस ट्रांजेक्शन के बारे में, फिर हम लोग बात करें बैंक के ट्रांजेक्शन के बारे में, फिर हम लोग बात करने वाले बैड डेब्ट्स के ट्रांजेक्शन के बारे में। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड किस तरीके से काम करता है ये। फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंदर एसेट के बारे में कि सर एसेट के ट्रांजेक्शन का क्या क्या करें। फिर हम लोग बात करें लोन और इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन के अंदर। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं परचेज और सेल्स ट्रांजेक्शन के विदाउट कैश डिस्काउंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लेक्चर नंबर 9 जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आप देखोगे आने वाले। फिर उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 10। ये दूसरा एमपी लेक्चर है जहाँ पे हम लोग बात करें कैश डिस्काउंट के बारे में कि कब आप रिकॉर्ड करोगे, क्या करोगे। फिर आता है ऑल इन वन ट्रांजेक्शन लेक्चर नंबर 11 जो हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद 13 और 12 और 13 के अंदर हम लोग देखने वाले जीएसटी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। मैंने पूरा पाथवे बता दिया कि हम लोग किस तरीके से जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहला लेक्चर हो सकता है लेक्चर नंबर 1 जब मैं पढ़ाऊँ या लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग कैपिटल और ड्राइंग्स के साथ स्टार्ट करें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपको, मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आपको 10 से 20% ही समझ में आएगा। मान लो आप जीनियस हो और आपको 20% से ज़्यादा समझ में आ रहा है, देन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। मैं सोच के चल रहा हूँ कि कोई भी बच्चे को अगर मैं समझाऊंगा ये चैप्टर के अंदर पहली बार चीज़, तो मैं 20% की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है लेक्चर खत्म होते होते नहीं सर मेरा 30% लर्न हो गया, मेरा 40% तक समझ आया, सर 50% आधा तो समझ में आ गया, अब आधे में थोड़ा पढ़ो, कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 2 तक जाओगे तब मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी 20% से आपको 30-40% तक समझ है।
लेक्चर नंबर 3 तक मैं 75-80% तक मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 से आपको खुद को समझ में आने लगा अच्छा सर ऐसा ही हो रहा है। तो मैं लेक्चर नंबर 4 तक तो मुझे पता है कि आपको थोड़ा अप एंड डाउन फील होगा, पर साथ मत छोड़ देना, कुछ भी मत करना, हिम्मत रख के लेक्चर्स देखना। मैं ट्राई वही करूंगा कि आपको सबसे ज्यादा चीज समझ में आ जाए और वो कॉन्सेप्ट को है ना एकदम क्लियर हो जाए। तो ये चीज हम लोग करने वाले ये 12-13 लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फटाफट से मिलते हैं, सारे लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो। कुछ ऐसी बातें हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जो क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।